हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो हम लेके आए हैं वो है हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी के एमसीक्यू लेके आए हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला जो चैप्टर है वो है हिंदी भाषा, इसका मुख्य तत्व। सबसे ये हमारा पहला चैप्टर है, हिंदी भाषा मुख्य तत्व। सबसे पहले जानेंगे हिंदी भाषा का विकास कब हुआ था। हिंदी भाषा का विकास, तो इसका पहला पॉइंट है हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी जो हमारी है वो लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। दूसरा पॉइंट है आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि भारोपीय परिवार जो है वो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत में। बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके नाम, प्रयोग काल और उदाहरण अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय। इसका जो प्रयोग काल है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक ये प्राचीन भारतीय का प्रयोग काल है। इसका उदाहरण है वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मध्यकालीन भारतीय का जो प्रयोग काल था वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ये हमारा इसका प्रयोग काल है। इसका जो उदाहरण है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये इनके उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आधुनिक भारतीय। इसका जो प्रयोग काल है ये 1000 ईस्वी पूर्व से आज तक, अभी तक जो चल रहा है 1000 ईस्वी पूर्व से आज तक का आधुनिक भारतीय काल है। इसका जो उदाहरण है हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सारे इसके उदाहरण हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी में कैसे कैसे है ये जानेंगे हम। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी में तो देखते हैं प्राचीन हिंदी जो है ये 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक थी। प्राचीन हिंदी जो हमारी है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। नेक्स्ट मध्यकालीन हिंदी जो है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, ये आर्य भाषा हिंदी में है। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी जो है 1850 ईस्वी से अब तक, ये हमारी आधुनिक हिंदी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो किस क्रम में है। तो देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, उससे अब तक, मतलब सबसे लास्ट जो हमारा है वो प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, ये हमारा एक क्रम चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अब हम आर्य भाषाओं के विकास के बारे में जानेंगे। देखते हैं अपभ्रंश के भेद और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले शेर सैनी जो है, इनकी जो भारतीय आर्य भाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये हमारे शेर सैनी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अर्धमागधी जो है वो पूर्वी हिंदी में आता है। पूर्वी हिंदी इसकी भारतीय आर्य भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट है मागधी जो है वो बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, इन सारे में आती है मागधी जो होती है। खस हम किसको बोलते हैं, पहाड़ी को खस बोलते हैं। उसके बाद खस को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांचर जो होते हैं वेद, वो हमारे पंजाबी सिंधी वाले लोगों को बोलते हैं। भारतीय आर्य भाषा जो होती है उनकी पंजाबी सिंधी वाले लोगों की होती है। महाराष्ट्री लोग जो बोलते हैं वो मराठी बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं।
हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। अब हम हिंदी की जो उपभाषा है, बोलियां, उनके मुख्य क्षेत्र हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले राजस्थानी जो लोग बोलते हैं वो मारवाड़ी जयपुरी बोलते हैं। क्षेत्र हमारा जो है वो है राजस्थान। पश्चिमी हिंदी जो बोलते हैं कौरवी या खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये लोग पश्चिमी हिंदी बोलते हैं। जो इसका क्षेत्र है वो है हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी जो लोग बोलते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी के लोग पूर्वी हिंदी बोलते हैं। और क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये लोग पूर्वी हिंदी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बिहारी जो है, बिहारी लोग भोजपुरी बोलते हैं, मगही, मैथिली बोलते हैं, ये हमारे बिहारी लोग बोलते हैं। और क्षेत्र है बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे लोग जो है बिहार उत्तर प्रदेश के लोग जो है भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब बोलते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी के जो लोग हैं वो कमावनी, गढ़वाली को बोलते हैं। पहाड़ी के जो लोग होते हैं इनका जो क्षेत्र है वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये इनका क्षेत्र है। दोस्तों उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके एमसीक्यू पर। अब हम एमसीक्यू बताएंगे इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सही कौन सा होगा हमारा? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, इसका जो हमारा आंसर होगा ये होगा पहले का ए, भारोपीय परिवार की भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा भारत में भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? पहला दिया गया है हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। जो सबसे ज़्यादा हमारी भाषा बोली जाती है, दूसरे का जो हमारा आंसर होगा ये होगा हिंदी। सबसे ज़्यादा ये भारत में हमारी भाषा बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो हमारा जन्म हुआ है इसका हमारा आंसर होगा ए, अपभ्रंश से जन्म हुआ है हिंदी भाषा का। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसमें पूछा गया है नहीं आती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। चौथे का जो हमारा दोस्तों आंसर होगा ये होगा डी, ये तेलुगु जो है ये हमारी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं राजभाषा, तकनीक भाषा, उसके बाद दिया गया है राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों पांचवें का ये होगा डी, काव्य भाषा हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, उसके बाद दिया गया है तकनीक भाषा। तो जो छठवें का हमारा आंसर होगा ये होगा राजभाषा। छठवें का हमारा आंसर होगा राजभाषा, ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। सातवां जो क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी, बांग्ला। तो इसमें जो हमारा दोस्तों आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा सातवें का डी, पुरानी बांग्ला, इसके नाम से ब्रजबुली जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसमें ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है गुजराती, दूसरा दिया गया है उड़िया, तीसरा दिया गया है मराठी, उसके बाद दिया गया है सिंधी। तो आठवें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो होगा सी, आठवें का मराठी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे नौवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पहला ऑप्शन दिया गया है खड़ी बोली, दूसरा दिया गया है ब्रजभाषा, उसके बाद दिया गया है अवधी, फिर दिया गया है पाली।
ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अवधी, पाली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। तो इसमें जो हमारा दोस्तों आंसर होगा, इसका जो हमारा आंसर है वो है पाली। ये हमारा बिल्कुल, एक मिनट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है पाली। 9 में का टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, ये इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है गुरमुखी, दूसरा दिया गया ब्रह्माणी, देवनागरी, सौराष्ट्री। इसमें जो हमारा आंसर होगा 10वें का, ये हमारा होगा सी, देवनागरी। जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है हमारे अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा खड़ी बोली। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, खड़ी बोली। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब हम 12वें क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, ये कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी है, या पश्चिमी हिंदी है, या पहाड़ी हिंदी है, या राजस्थानी हिंदी है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा 12वें का, ये होगा ए, पूर्वी हिंदी। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है 12वें का। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये पूछा गया है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है बघेली। तो इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों 13वें का, ये होगा बघेली। डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी। उसके बाद आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन दिया गया है 345 से 351 तक, दूसरा है 434 से 315 तक, तीसरा है 443 से 135 तक, चौथा है 334 से 153 तक। तो हमारा 14वें का जो दोस्तों आंसर होगा, ये होगा 345 से 351 तक। इसमें जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है। पहले 14वें का जो आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो इसमें 15वें का जो हमारा आंसर होगा, ये होगा सी, चेन्नई में जो है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। कहाँ पर है? चेन्नई में। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16वां क्वेश्चन। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें पूछा गया कि कौन सा हमारा सही अनुक्रम है। पहला दिया गया पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी ऑप्शन दिया गया है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी ऑप्शन दिया गया है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। डी ऑप्शन दिया गया है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो हमारा जो सही क्रम है दोस्तों, ये होगा 16वें का ए ऑप्शन। ये हमारा बिल्कुल सही क्रम है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ये इसमें पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, तीसरा दिया गया हमारा पत्राचार की भाषा, चौथा दिया गया है हिंदी के विकास के निर्देश। तो इसमें जो हमारा दोस्तों आंसर होगा 17वें क्वेश्चन में, इसका हमारा आंसर होगा डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं अब 18वें क्वेश्चन पे। ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो 18वें का जो दोस्तों हमारा आंसर होगा, ये होगा बी, पश्चिमी हिंदी। ये हमारी ब्रजभाषा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 क्वेश्चन पे। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो हमारा 19वें का जो आंसर होगा, ये होगा बिहारी।
बिहारी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है 19 का। उसके बाद आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण, ये इसमें पूछा गया है। मतलब ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा सौरसेनी। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है 20वें का, सौरसेनी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे 21वें क्वेश्चन पे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन दिया गया 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1956 ईस्वी। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा दोस्तों ये होगा डी। एक मिनट, इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों ये होगा 1956 ईस्वी। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? इसमें ये पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो हमारा दोस्तों आंसर होगा ये होगा हमारा 22वें का हमारा जो आंसर है वो होगा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। 22वें का आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है 22वें का। उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? 22वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन दिया गया है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पहला दिया गया है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। 23वें का जो हमारा सही आंसर है वो है पूर्वी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी का जो है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है पूर्वी हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। इसका जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा सी। 14 सितंबर 1949 को जो है बिल्कुल हमारा जो राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो लिया गया है हिंदी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, उस टाइम कौन थे अध्यक्ष? ऑप्शन दिया गया है वीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीवी पंत, पी सुब्बोरोयन। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये होगा ए, वीजी खेर जो है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है 25 का ए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18, 22। तो जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं वो हैं हमारी 22। 26वें का डी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 22 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 27वें क्वेश्चन पे। हिंदी की आदि जननी है। पहला ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। 27 का जो हमारा सही आंसर है वो है संस्कृत। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस हमारा जो मनाया जाता है 28वें का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम 29वें क्वेश्चन पे। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन दिया गया है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहट्ट। जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है 29 का ये है पाली। ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन दिया गया है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। ये हमारे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 30वें का बी, बघेली। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। इसका जो हमारा सही आंसर होगा 31 का, ये होगा अवधी। ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 32वें क्वेश्चन पे। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को बोलते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को बोलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोलने जाने वाली भाषा को बोलते हैं। तो विभाषा किसे कहते हैं? इसका जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ये होगा पी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम विभाषा कहते हैं। यहाँ पे गोलियों नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बोलियों होना चाहिए था, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने टाइपिंग में। यहाँ पे हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। जो 33 का हमारा सही दोस्तों ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इंसाउल्लाह का यहाँ पे इंसाउल्लाह द्वारा होगा। इंसाउल्लाह द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है राजा भोग का सपना, उदयभान चरित, सभा विलास, माधव विलास। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, जो सही हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी, उदयभान चरित। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों जितने भी इसके MCQ थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे नए नए क्वेश्चन के साथ।